राइजिंग पाकिस्तान में अब वक्त है कि आप तक हम पहुंचाएं राइजिंग पाकिस्तान के अवन से गर्मा गर्म गुड न्यूज। मेरे साथ मौजूद है मनाहिल। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मजे मजे की खबरें हैं। ओके कश्मीर डे के हवाले से भी हैं। ओके सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दीज। ओके तो पहली खबर की जाने बढ़ें तो आपको पता है कि आज तो कश्मीर डे, और कश्मीर डे के हवाले से पहली खबर की जाने बढ़ें तो वो ये है कि मकबूजा कश्मीर में बड़गाम का एक गाँव है पक्खरपुरा, ओके ठीक है। उसके एक रिहायशी हैं जिनका नाम है राशिद खान। वो एक Okay. कंप्यूटर इंजीनियर हैं और उन्होंने एक बड़े मज़े का तजर्बा डिस्कवर किया है और उन्होंने किया भी है और वो कामयाब भी हुआ है। वो क्या है? और वो ये है कि आपको या आपको भी पता है, मुझे भी पता है और राशिद खान को पता है, तो उन्होंने ये तजर्बा किया था। वो ये है कि ज़ाफ़रान बहुत महंगा इंग्रेडिएंट है। नो डाउट। यस, और बहुत सी अद्वियात के अंदर, कॉस्मेटिक्स के अंदर, डिशेस के अंदर ऐड होता है। हाँ। तो जब उन्होंने ये देखा कि एक तो उसकी काश्तकारी में बहुत कमी हो रही है, तो उन्होंने ये घर में उगाना शुरू कर दिया। अच्छा, जाफरान को घर में उगाया। यस Okay. तो फिर? उन्होंने एक कमरे के अंदर कुछ अलमारियों में और कुछ प्लास्टिक कंटेनर्स में ये तजर्बा किया है और वो कामयाब हुए हैं इसके अंदर। अरे वाह। और Okay. अब वो इसको सेल भी कर रहे हैं, रेवेन्यू भी जनरेट कर रहे हैं, बहुत सी अशिया के अंदर भी ऐड कर रहे हैं। जैसा कि मनाहिल आपने बताया कि ये पकवान में भी इस्तेमाल होता है, अद्वियात में भी इस्तेमाल होता है और बहुत महंगे प्रोडक्ट बहुत महंगे प्रोडक्ट्स हैं। कश्मीर का और ईरान का ज़ाफ़रान जो है बहुत मशहूर है। बिल्कुल। और ऐसे में इसकी जो खुशबू है ना, बहुत अच्छी। जिस खाने में, जिस पुलाव में जर्दे में ज़ाफ़रान की आमेजिश हो जाए, बिल्कुल तो बिल्कुल। क्या, तो भाई राशिद आपको हम बहुत मुबारकबाद देंगे क्योंकि हमारा ये शो जो है वो मकबूजा कश्मीर में भी देखा जाता है, बिल्कुल। आज़ाद कश्मीर में भी देखा जाता है, इंडिया में भी देखा जाता है, पाकिस्तान और जहाँ जहाँ उर्दू बोली समझी जाती है। राइजिंग पाकिस्तान आपका फेवरेट शो है, तो हम आज के दिन राशिद आपको फीचर करना चाहेंगे। आई विश कि वो दिन आए कि आप हमारे पास यहाँ पाकिस्तान में, राइजिंग पाकिस्तान में, पीटीवी के स्टूडियोज़ में मौजूद हो और आपके काम को हम यहाँ बैठ के आपका इंटरव्यू करके फीचर कर सकें। लेकिन अगर आप हमें देख रहे हैं, गुड जॉब, शाबाश एंड गुड लक। अगली खबर की जाने बढ़े तो वो आज़ाद कश्मीर की खबर है और वो ये है कि पहले तो आप बताएं, आपने कभी किसी सियासतदान को रक्षा चलाते देखा है? दोबारा बोले। सियासतदान को रक्षा चलाते देखा है? रक्षा में बैठे भी नहीं देखा तो चलाना तो दूर तो भाई की ये बात। आप समझे, उन्होंने स्टीरियोटाइप्स ब्रेक कर दिए। ओके। तो मजे की बात ये है, इनका नाम है जावेद भट्ट। वो एक बहुत हम्बल फैमिली से बिलोंग करते हैं और उनके वालिद साहब की करियाने की दुकान थी। अच्छा लेकिन उन्होंने अपने वालिद साहब को हेल्प करने के लिए रक्षा चलाना शुरू कर दिया। अच्छा। सियासी सरगर्मियों में तो उनका वैसे ही इन्वॉल्वमेंट थी। तो फिर मज़े की बात यह है कि वो मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली और वज़ीर आज़म वज़ीर ट्रांसपोर्ट बन चुके हैं। ओके। तो ये बहुत बड़ी बात है और आप ये देखें कितनी डिफरेंट चीज़ है। उन्होंने लोगों को कितने मोटिवेट किया और इन्फ्लुएंस किया है कि भाई आप एक वज़ीर होकर भी आप रक्षा चला सकते हैं। इट्स ओके, ज़रूरी नहीं आप बड़ी गाड़ियों में ट्रैवल करें या कुछ भी। अपने वालिद को सपोर्ट सपोर्ट करने के लिए। अच्छा, हम अमूमन बात करते हैं कि वेस्ट में, यूरोप में खास तौर पे पार्लियामेंटेरियंस जो है वो साइकिल्स पे आते हैं। बिल्कुल। पार्लियामेंट में आ रहे होते हैं। तो हम नहीं जी, यहाँ पे जो हमारा बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, हमारा सियासी कल्चर ऐसा है, एफ्लुएंट पॉलिटिकल कल्चर है, तो इसके अंदर इस तरह की हमें मिसाल देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जावेद भट्ट ने बहुत बड़ी सही कह रही है कि स्टीरियोटाइप को तोड़ा है और ये बहुत बड़ी बात है। लोग इस इन्फ्लुएंस होंगे ना। आई एम ग्लैड कि उन्होंने एक इनिशिएटिव भी लिया। जी, अगली खबर क्या? अगली खबर की जाने बढ़े तो ये घर घर की कहानी है। घर घर की कहानी ये कि हम सब के वालिदैन होते हैं और एक टाइम पे मेरे वालिद और वालिदा भी इस चीज़ पे बड़ा होते थे कि अगर मेरे ग्रेड्स नहीं आते थे तो वो बड़े परेशान होते थे और डांटते भी थे। ठीक है। तो उस चीज़ को नॉर्मलाइज करने के लिए एक बहुत अच्छी खबर ये है कि अमेरिका के एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम एडम ग्रांट है। उन्होंने कहा है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारे बच्चे गलत ग्रेड्स या आम ग्रेड्स पर आ रहे हैं तो हमें उन्हें डीमोटिवेट या डांटना नहीं चाहिए। अगर हम सही उनको माहौल फराहम करें तो उनके हम पोटेंशियल को उजागर कर सकते हैं। सो ऑन दैट नोट इट्स ओके कि अगर हम लोगों का यहाँ पर कॉन्सेप्ट है ना, हम प्रेशर डाल देते हैं, बर्डन डाल देते हैं बच्चों के ऊपर, नहीं हमने करना ही करना है। तो अगर हम उनको नॉर्मल थोड़ा इजी छोड़ें, अगर हम उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, इनकरेज करें, तो वो डेफिनेटली अच्छे ग्रेड्स भी लेकर आ सकते हैं और प्रोग्रेस भी कर सकते हैं। और उनको ऐसी एनवायरनमेंट प्रोवाइड की जाए कि उनका असल पोटेंशियल जो है वो उजागर होकर सामने बिल्कुल, हो सकता है हमने उसको एनवायरनमेंट ही प्रोवाइड नहीं की और हम कहने आ रहे तुम्हारे नंबर नहीं आ रहे, नंबर नहीं आ रहे, नंबर नहीं आ रहे, बिल्कुल, है ना जी? बिल्कुल। वो बीज आप बोते हैं तो उस बीज के आबियारी के लिए आपको पानी भी चाहिए, बिल्कुल, धूप चाहिए, बिल्कुल, और उसको ग्रो करने के लिए वो जब
तनावर दरख्त बनाने के लिए उसको एक बहुत environment। अगर आप वही नहीं दे रहे और आप कह रहे हैं नहीं 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 मैंने तो बीज बोया था, ये दरख्त नहीं बिल्कुल। बना, तो फिर तो ज्यादती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तस्वीर के जाने बढ़ते हैं। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले तो इरफान और सुफियान हैं, लगता है भाई हैं। ये ठीक है। चित्राल से हैं और उन्होंने हमें तस्वीर भेजी है। लो जी, इरफान और सुफियान को हम वेलकम कहेंगे चित्राल से। वाह जी वाह, Beautiful। ब्यूटीफुल भाई, बहुत अच्छा फ्रेमिंग है, आसमान, पहाड़, बहुत अच्छा है। मैदान, पानी, दरिया, बहुत ही ब्यूटीफुल प्यारा है। पिक्चर, शाबाश। वाओ। अफवान नहीं, इरफान है, इरफान और इरफान सुफियान। और सुफियान। हाँ, अफवान भी बड़ा खूबसूरत नाम होता है। अच्छा जी, इरफान और सुफियान, हाँ जी। वेरी गुड। सईदा गादिया बतूल हैं, बाग आज़ाद कश्मीर से। ओके। उन्होंने हमें तस्वीर भेजी है। ओके जी, बाग वालों को हम वेलकम करेंगे। लो जी, बारिश का मौसम है बाग आजाद कश्मीर में, ब्यूटीफुल पिक्चर, बर्फ पड़ नाइस चुकी है। फ्रेमिंग, बर्फ भी पड़ गई है और ये झूला है ना जी? बिल्कुल झूला है, वाह बहुत प्यारा। भाई, गादिया वेलकम। अली जट हैं तानलिया वाला से, तो उन्होंने हमें लो तस्वीर जी, भेजी है। तांदलिया वाला वालों को हम वेलकम कहेंगे। तांदलिया वाला वालों को वेलकम। वाह जी वाह, मतलब टंग ट्विस्टर, वेरी नाइस। लो एंगल शॉट है, ब्यूटीफुल पिक्चर। इरसा है कमालिया से, तो उन्होंने हमें तस्वीर भेजी है। कमालिया वालों को हम वेलकम कहेंगे। और ये क्या है? ये पकोड़े हैं और चटनी है, रायता है। रायता है, पकोड़े और रायता। इरसा, थैंक यू वेरी मच। ये तो ये मुझे बर्फी है, मुझे बेसन की लग रही है। बेसन की बर्फी मुझे भी लग रही है। बिल्कुल, हाँ जी। जबरदस्त, वेरी गुड। अरीबा सफीर हैं हरीपुर से। लो जी, हरिपुर वालों को हम वेलकम कहेंगे राइजिंग पाकिस्तान में। अरीबा, क्या भेजा है तुमने, जल्दी से दिखाओ। पेंटिंग। ओह नहीं भाई नहीं, ये पेंटिंग नहीं है, ये तो मुझे लग रहा है एक्चुअल फूलों को खुश करके कोई आर्ट वर्क क्रिएट किया है, वॉल हैंगिंग है। नहीं, एक्चुअल नहीं है। एक्चुअल नहीं है, नहीं, पेंटिंग है। एक्चुअल नहीं है। ओए होए होए भाई, अरीबा नाम है इनका, क्या नाम है? अरीबा है इनका नाम, अरीबा सफीर। अरीबा सफीर, वेरी गुड पेंटिंग भाई, शाबाश। बहुत अच्छा। 100 में से 111 नंबर आप। मैसेजेस की जाने बढ़ते हैं। तो अहमद हुसैन हैं दुनियापुर से। गुड मॉर्निंग तौसीक साहब, हम आपकी फ़िटनेस का राज जानना चाहते हैं। ये तो मालूम है कि काशिफ भाई से ट्रेनिंग आप ले रहे हैं, लेकिन ट्रेनिंग के अलावा खाने पीने में क्या एहतियात करनी चाहिए, ये भी तो हमें बताएं कि आजकल क्या खा रहे हैं। आजकल ये मत पूछे आजकल क्या खा रहा हूँ, ये पूछे आजकल क्या नहीं खा रहा। एग्जैक्टली। भाई, कार्ब्स को कम किया है, अपनी वॉक को ज़्यादा किया है, साइकिलिंग कर रहा हूँ आजकल। सर्दी है लेकिन अपने आप को गर्म करके साइकिलिंग कर रहा हूँ। पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, सर्दियों में प्यास नहीं लगती और हम समझते हैं कि हमें पानी की ज़रूरत नहीं, लेकिन बॉडी को पानी की ज़रूरत होती है। बिल्कुल। तो 8 से 10 ग्लास रोज़ाना पानी पीता हूँ। जैसे कि मैंने बताया, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, रोटी कम है, चावल कम है, प्रोटीन का इस्तेमाल ज़्यादा है, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा है। तो बस ये है, कोई ऐसा कोई जादू की छड़ी नहीं है मेरे पास कि जिसकी वजह से मैं अपना वजन कम कर रहा हूँ, लेकिन ये हो रहा है कमिटमेंट। और उन्हें बताएं कि आप हेल्दी खा रहे हैं, आप बिल्कुल क्रैश डाइटिंग पे नहीं जा रहे। हाँ, फाका नहीं है। यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। खाता हूँ मैं, लेकिन सारा काम यहाँ का है भैया, यहाँ का। अहमद कबीर वाला से कहते हैं, हम आपका सेगमेंट शौक से देखते हैं। आपका इसलिए कहा क्योंकि आप हर सेगमेंट में मौजूद होते हैं। हम सब घर वाले आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं। अल्लाह इस प्रोग्राम को ऐसे ही आबाद रखे। अहमद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये मेरा नहीं, आपका प्रोग्राम है, हम सब का प्रोग्राम है, इसलिए कि इस चैनल का नाम ही PTV होम है। ये हमारा अपना घर है और हम जब आपके घर में आते हैं ना टेलीविज़न स्क्रीन की सूरत, तो हमें ये लग रहा होता है कि हम बस अपने किसी खाला, फुफ्फो, ताया, चाचा के घर आ गए, बिन बुलाए, दरवाज़ा हल्का सा खटखटाया और अंदर आ गए। आपने बस टीवी ऑन करना है। बिल्कुल। ईमान है समुद्री से। आदाब, कैसे हैं आप? आपका गुड न्यूज़ का सेगमेंट हम बहुत शौक से देखते हैं। मैं और मेरा भाई ई गेमिंग में दिलचस्पी रखते हैं और यकीन करें तौसीक अंकल, जिस तरह ई गेमिंग की बात होती है हम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और सारा दिन ये सोचते हैं कि इसमें मज़ीद क्या कर सकते हैं। जी बिल्कुल, राइजिंग पाकिस्तान का यही मकसद है कि चाहे आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और या डिजिटल दुनिया के अंदर कुछ कारनामा सरअंजाम देना चाहते हैं, तो हम आपको टिप्स दें। हम ऐसे गेस्ट्स को बुलाएं, ऐसे माहिरीन को बुलाएं जो आपको मशावरत दें, और चाहे बात ई गेमिंग की क्यों ना हो, उसमें एथिकल तरीके से रहकर हम ई गेमिंग करें, उसमें जीतें, पैसे कमाएं, और आप जैसे पाकिस्तानियों के लिए ही ये हमने शो सजा रखा है। That's it, ख़त्म हो गया ये खबरों का सिलसिला। खबरों का सिलसिला और मैसेजेस का सिलसिला। मराहिल, थैंक यू वेरी मच, खुश Thank रहो, you। जीती रहो। राइजिंग पाकिस्तान में साथियों सिलसिला है एक ब्रेक का,
और इस ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो कुछ आपसे बात करेंगे मजीद कश्मीर डे के हवाले से। कुछ ऐसे मेहमान हैं जो बहुत ही मुनफरद अंदाज में आज अपने मकबूजा कश्मीर के बहन भाइयों को ट्रिब्यूट देना चाहते हैं, उनसे इजहार यकजहती करना चाहते हैं। रही हमारे साथ, यह है राइजिंग पाकिस्तान।